हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था टीआरई 3.0 री एग्जाम, उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे 65% आरक्षण खत्म, जल्द नया रोस्टर, यानी कि हम लोग टीआरई 3.0 की री एग्जाम की बात कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट पर रोक, आंसर की कब तक नोटिस, और बीपीएससी टीआरई 3 ओएमआर सीट जारी। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, और जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। तो इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया आपके रिजल्ट को लेकर के, आंसर की को लेकर के, और ओएमआर सीट को लेकर के, और 65% जो आरक्षण का मामला है जो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे जो है ऑर्डर दिया गया है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ बातों को, जैसे कि आपके रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें और आंसर की को लेकर के बात करें, तो आपको बताया गया था कि 25 से लगा करके, ध्यान दीजिएगा, 25 से लगा करके 30 जो है जुलाई तक आपकी आंसर की वो जारी कर दी जाएगी, यानी कि टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम कराया गया था उसकी। लेकिन आज आपका हो गया 29 तारीख, ठीक है, कल आपका हो जाएगा 30 तारीख। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विलम्ब हो रहा है आपकी आंसर की में। अगर आंसर की देना रहता तो आज, ठीक है, आज या तो आपका आंसर की जारी कर दिया जाता, और बचा आपका 30 तारीख, ठीक है, 30 तारीख बचा। तो 30 तारीख अगर यहाँ पे जो आप अपडेट आई थी कि 25 से लगा करके 30 के बीच में आपकी आंसर की दी जाएगी, अगर कल तक आपका जो है आंसर की जारी कर दिया जाता है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का, तब तो सही है, नहीं तो पूरी तरह से खबर फिर झूठी हो जाएगी। क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे, आप देखिए यहाँ पे कि आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पे बताया गया था, देखिए यहाँ पे, देखिए जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर के जारी आदेश के अनुसार ही रिजल्ट जो है तैयार किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने से पूर्व आयोग द्वारा जुलाई महीने में ही टीआरई 3 की आंसर की जारी की जाएगी, जिससे संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के उसे देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि आपकी जुलाई महीने में ही आपकी जो है आंसर की वो जारी की जाएगी। अब जुलाई महीने में आपको 1 से 2 दिन और बचे हुए हैं, अब उसी में है। लेकिन अपडेट जो आई थी वो 25 से लगा करके 30 के बीच में आपकी आई थी कि आपकी 25 से 30 के बीच में आपके आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। और रिजल्ट की अगर बात करें, और रिजल्ट के लिए आपको बताया गया था कि 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, ये बीपीएससी के चेयरमैन जो मनु भाई परमार जी हैं उनके द्वारा ये अपडेट दी गई थी कि 15 अगस्त तक, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 2024 तक जो है आपका रिजल्ट वो दे दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मामला फंस ये गया है कि जो आपका 65% आरक्षण वाला जो मामला है, इसकी वजह से जो है पटना हाई कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया था कि इसे हटा करके जो पहले आपका आरक्षण था, यानी कि 50% जो आरक्षण था उसे ही लागू किया जाना चाहिए। और उसी, यानी कि पटना हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आज जो सुनवाई हुई थी उसमें यही कहा गया था कि जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट भी उसी को मान रही है। और वो जो है सितंबर में, ठीक है, सितंबर में जो है इसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर में इसकी जो है पूरी तरह से विस्तृत मतलब की सुनवाई होगी, और उसमें क्या निर्णय लिया जाता है वो आगे जो है डिपेंड करेगा कि आगे क्या चीज़ होने वाली है। बाकी जो भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही है वो अभी आप करिए, यानी कि जो हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है उन्हीं के फैसले को आप मानते हुए जो प्रक्रिया है आप पूरा करिए। दो चीज़ हो गई यहाँ पे, एक तो या तो आप 65% का इंतजार करिए सितंबर तक, ठीक है, या तो आप 50% पे ही आप रिजल्ट जारी करिए टीआरई 3.0 का, ठीक है। अब यहाँ पे टीआरई 3.0 पे अगर 50% आरक्षण पर अगर यहाँ पे चीज़ें आपके मतलब कि लागू किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो रोस्टर है वो भी तो कहीं बदला जाएगा, क्योंकि आपका जो रोस्टर दिया गया था आपका 65% आरक्षण को ही देख करके आपका रोस्टर तैयार किया गया है। यानी कि जो सीटें आपकी बटी हुई हैं वो सिर्फ 65% आरक्षण पर ही बटी हुई हैं। अगर यहाँ पे 50% आरक्षण कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी सीटें हैं वो वहाँ पे इधर उधर मतलब कि होती जाएंगी, किसी में कम होंगी तो किसी में ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है या तो आप 65% पे ही आप का इंतजार करिए सितंबर में कि सितंबर में क्या फैसला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है कि 50% जो उन्होंने बताया है उस पर अगर आप रिजल्ट दे देते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं देते तो आप इंतज़ार करिए। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो कहीं ना कहीं
डिले होगा, यानी कि रिजल्ट में आपके फिर डिले होगा, फिर उसके बाद डिले होते होते आपका टीआरई 4.0 भी वो डिले होता चला जाएगा। ठीक है, वैसे भी डिले तो हो ही गया है। अगस्त में आपकी भर्ती होने वाली थी, यानी कि 24 अगस्त को परीक्षा होने वाली थी, अब वो डिले हो गया है क्योंकि टीआरई 3 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इस वजह से यहाँ पे टीआरई 4.0 की जो डेट है वो आगे कर दी गई है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि आपको 65% आरक्षण पे रिजल्ट चाहिए या फिर 50% आरक्षण पे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा इसके लिए, तब जाकर के थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि अभ्यर्थी आखिर चाह क्या रहे हैं कि 65% आरक्षण पे चाहिए या जो है 50% आरक्षण पे। तो यहाँ पे देखिए आपके रिजल्ट पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, हमने आपको बता दिया है कि अगर आप सितंबर तक इंतजार करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी डिले हो जाएगा फिर रिजल्ट में। तो ऐसे डिले होते होते पता नहीं कब तक डिले होता चला जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होती है एक बार में तो कंप्लीट होती नहीं है, कई कई बार जो है सुनवाई होती है, तब जाकर के चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, तब जाकर के कंप्लीट हो पाती हैं, नहीं तो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख लगती जाती हैं। इस वजह से तो देखिए आंसर की अगर आज या कल में दे दी जाती है टीआरई 3 की तो तब तो ठीक है, नहीं तो पूरी तरह से समझिए कि ये फिर गलत हो जाएगा, ये जो न्यूज़ यहाँ पे देखा गया था पेपर कटिंग में। ठीक है, और जो OMR सीट है, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो OMR सीट है वो भी जारी की जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, OMR सीट जब जारी की जाएगी आपकी तो उसके नीचे आपका आंसर भी दिया रहेगा कि आपने क्या टिक लगाया था, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपने अनअटेम्प्ट, यानी कि कोई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो आप अटेम्प्ट नहीं किए रहते हैं, उसकी वजह से देखिए OMR सीट जब आपकी जारी की जाएगी तो उसमें कई सारे जो 3 से 4 नंबर कैंडिडेट का जो है वो कमी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को आप लोग नहीं कर पाते, यानी कि अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, इस वजह से। और बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि एक ही प्रश्न के कई कई गोले जो है वहाँ पे यहाँ पे रख देते हैं या फिल कर देते हैं, जो भी है, तो उस वजह से जो है नंबर यहाँ पे कट जाते हैं। ठीक, कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो OMR आने पे आपके उसमें से नंबर जो है 1 या 2 नंबर, जिसका भी जिस प्रकार से कंडीशन वहाँ पे होगा, आपने जो किया होगा OMR में, वो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा गया था कि गोपालगंज जिले के करीब 3000 अभ्यर्थियों ने विभिन्न जिलों में बने केंद्र को में परीक्षा दी थी। अब उन्हें बेसब्री से आंसर की और रिजल्ट जारी होने का जो है वो इंतजार है। यानी कि रिजल्ट का इंतजार हमने आपको बताया कि 15 अगस्त तक BPSC के चेयरमैन के द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी कि 15 अगस्त के पहले हम लोग रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। बाकी ये आरक्षण वाला जो मामला है यही यहाँ पर चीज़ें फंस गई हैं इसकी वजह से। ठीक है, हाँ, अगर आप 50% देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रोस्टर फिर परिवर्तन करना पड़ेगा कि रोस्टर आप परिवर्तन करेंगे तब जाकर के क्लियर होंगे कि सीटें किस में कितनी आपने दी हैं। देखिए मामला क्या था इसमें कि जो आपकी 4 कैटेगरी हैं, जैसे आपकी EBC हो गई, SC हो गई, BC हो गई और ST हो गई। यहीं पे जो आपका जो पहले आरक्षण था उसमें क्या था कि पहले आरक्षण था वो 18 था, यानी कि अगर हम EBC की बात करें, फिर SC की 16% थी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे BC की जो है आपकी 12%, उसके बाद से ST की जो है आपकी 1%। ठीक है, 1%। अब यहाँ पे इसको जब बढ़ाया गया था, यानी कि ये 50% पे आरक्षण था, उसके बाद जब 60% आरक्षण किया गया तो उसमें क्या हुआ कि 18 की जगह की आपका जो है 25 कर दिया गया, यानी कि EBC के लिए। वहीं पे अगर यहाँ पे बात करें जो 16% है, यानी कि SC के लिए, वो आपका 16 से सीधे 20 कर दिया गया, यहाँ पे 12 से सीधे आपका 18 कर दिया गया, यानी कि BC के लिए। और ST के लिए जो है 2% कर दिया गया, यानी कि सभी में यहाँ पे इंक्रीज हुआ था और 65% यहाँ पे आरक्षण वो देखने को मिला था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जो भी फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है, पटना हाईकोर्ट ने, उसी को बरकरार रखा है। बाकी की जो विस्तृत जो सुनवाई होगी वो सितंबर में होगी आपकी। अब सितंबर में क्या वो फैसला देते हैं वो उस टाइम पे चीज़ें हम लोग देखेंगे। बाकी अपडेट यही थी। रिजल्ट आपकी OMR सीट भी देखिए आंसर की भी आपकी इसी महीने में आपकी जारी होने वाली थी, लेकिन आज या कल 1 या 2 दिन हम लोग इंतजार करेंगे। अगर आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा कहीं ना कहीं आप समझ लीजिएगा उसके बाद से कि कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी डिले होने वाली है इस भर्ती प्रक्रिया में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। आशा करते वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।